वेलकम बैक। शहनामे का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले बताएं कि मुल्क में सियासी दर्जे हरारत अपने उरूज पर पहुंच चुका है। 3 बड़ी सियासी जमातें वज़ीर आज़म को ओहदे से हटाने के लिए मुत्तहिद हो चुकी हैं। कौमी असम्बली में नंबर गेम्स की सूरत हाल इस वक्त क्या है, जानिए लाहौर स्टूडियो से फरूख महमूद की इस रिपोर्ट में। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद की कामयाबी के लिए मुत्तहिदा अपोजिशन सरगर्म है और इसे कामयाबी के लिए 10 वोट दरकार हैं। अब तक कौमी असम्बली में किस जमात के पास कितने अरकान असम्बली हैं? ख्याल रहे कि मुल्क में सियासी दर्जा हरारत अपने अरूज पर पहुंच चुका है। 3 बड़ी सियासी जमातें वज़ीर आज़म पाकिस्तान को ओहदे से हटाने के लिए मुत्तहिद हो चुकी हैं। कौमी असम्बली में नंबर गेम की सूरत हाल इस वक्त क्या है और इस पर अगर नजर दौड़ाई जाए तो ऐवान में कुल अरकान की तादाद कितनी है? नाज़रीन, ऐवान में अरकान की तादाद 342 है। ताहम NA 33 हंगू से पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के रुकने असम्बली ख्याल जमान और अगज़ई के इंतकाल के बाद अरकान की कुल तादाद 341 हो गई है। वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद की कामयाबी के लिए कम अज कम 172 अरकान दरकार हैं। तहरीके इंसाफ और इसके इत्तहादियों की कुल तादाद 179 बनती है। अपोजिशन के पास 162 अरकान की हमायत मौजूद है। कौमी असम्बली में तहरीके इंसाफ के 155, मुस्लिम लीग काफ के 5, MQM के 7, GDA के 3, ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग का 1, बलोचिस्तान अवामी पार्टी के 5 और शाहजैन बुगटी की 1 नशिस्त है। जबकि ऐवान में कुल 4 आज़ाद उम्मीदवार हैं। 2 अरकान हुकूमत के साथ हैं। अपोजिशन में नून लीग के 84, पीपल्स पार्टी के 56, ANP का 1, MMA के 15 और 2 आज़ाद उम्मीदवार शामिल हैं। अपोजिशन अरकान की कुल तादाद 162 बनती है। अपोजिशन का 1 रुकन अली वजीर इस वक्त जेल में मौजूद है, जबकि हिज़्ब इख्तलाफ को अपनी तहरीके अदम एतमाद को कामयाब करवाने के लिए मुस्लिम लीग काफ और MQM की हमायत की जरूरत है। तब जाकर वजीर आज़म पाकिस्तान के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की जो मूवमेंट है उसको कामयाब करवाया जा सकता है। रबी खबर शामिल करेंगे शेखुपुरा से। शेखुपुरा थाना फिरोजवाला SHO उमर शराज घुम्मन की बड़ी कार्रवाई। गुज़िश्ता रोज स्कूल से घर जाते अगवा होने वाले 9 साला बच्चे अजान को बाजियाब करवा लिया गया है। CCTV फुटेज मेट्रो 1 न्यूज ने हासिल कर ली। शेखुपुरा थाना फिरोजवाला SHO उमर शराज घुम्मन ने बड़ी कार्रवाई की है। गुज़िश्ता रोज स्कूल से घर जाते अगवा होने वाले 9 साला बच्चे अजान को बाजियाब करवा लिया गया है। CCTV फुटेज मेट्रो 1 न्यूज ने हासिल कर ली। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे अमानत चौधरी से। अमानत चौधरी, मज़ीद बताइएगा क्या तफसीलात हैं? SHO उमर शराज घुम्मन की बड़ी कार्रवाई। गुज़श्ता रोज स्कूल से घर जाते हुए अगवा होने वाले 9 साला बच्चे अजान को बाजियाब करवा लिया गया। बच्चे को अगवा करते हुए ले जाते की CCTV फुटेज भी मेट्रो 1 न्यूज ने हासिल कर ली। बच्चा बाजियाब, जबकि अगवा बराए तावान का इश्तिहारी मुलजम गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजम अरशद ने बच्चे को सब्जादार लाहौर घर में कैद किया हुआ था और मुलजम ने 5 लाख की तावान की डिमांड की थी। ना देने पर बच्चा कत्ल करने की धमकी भी दी थी। 4 रोज कबल 9 साला अजान को स्कूल जाते घर से 2 मुलजमान ने यहाँ पे अगवा किया था। साबका रिकॉर्ड याफ्ता कत्ल कब्जा के मुकदमात का इश्तिहारी भी है और मुलजम अरशद 15 साल से पंजाब पुलिस को संगीन मुकदमात में मुतलूब था। जी चौधरी, आपका शुक्रिया। खबर शामिल करेंगे पाकपतन से। पाकपतन दीपालपुर रोड पर लाइट बंद करके खड़े ट्रॉलर से मुसाफिर कोस्टर टकरा गए। 6 मुसाफिर शदीद जख्मी हो गए। रेस्क्यू एहलकारों ने जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। दीपालपुर रोड पर पुलहरा के करीब सड़क पर लाइट बंद करके खड़े ट्रॉलर से मुसाफिर कोस्टर के साथ टकरा गए, जिससे 6 मुसाफिर शदीद जख्मी हो गए, जबकि कोस्टर मुकम्मल तबाह हो गई। रेस्क्यू एहलकारों ने जख्मियों को तशवीशनाक हालत के बायस DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया। गुजरा शाह मुकीम में नाजायज बिजली कनेक्शन बहाली से इनकार पर खुंडों का रेवेन्यू ऑफिस पर धावा बोल दिया। 8 अफराद नाजायज बिजली कनेक्शन जालसाजी करके बहाल करवाने लेस्को रेवेन्यू दफ्तर आए। लेस्को एहलकार शौकत ने जालसाजी पकड़ ली तो मुल्जिमान हमलावर हो गए।
गन पॉइंट पर लेस्को मुलाजमीन को यरगमाल बना लिया गया। लेस्को ऑफिस में तोड़फोड़, तशद्दुद, संगीन धमकियां, सरकारी रिकॉर्ड चोरी कर लिया गया। मुलजिमान की शनाख्त यासीन जज, नईम शेख के नामों से हुई। वाक़ई की इत्तला पर SHO हुजरा शामुखी मौके पर पहुंचे। मुलजिमान फरार हो गए। मुलजिमान के खिलाफ कार्रवाई के लिए लेस्को हुक्काम ने पुलिस को तहरीर भिजवा दी है। लेस्को एम्प्लॉयज पैगाम यूनियन ने गुंडा नासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। मुल्तान में सहाफियों पर दौरान कवरेज कातिलाना हमला किया गया। मनशियात फरोश फायरिंग करते हुए साथी के हमरा फरार हो गया। पुलिस थाना सेतलमाड़ी ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिमान की तलाश भी शुरू कर दी। निजी अखबार के चीफ रिपोर्टर पर नशा फरोख्तगी के खिलाफ कवरेज में मसरूफ था, जिस दौरान उन पर फायरिंग की गई। कवरेज करने पर मनशियात फरोश के साथ तल्ख कलामी हुई, जिस वजह से उसने फायरिंग की। सहाफी अलकमर का कहना है कि राहगीरों की तवज्जो मौके पर पड़ने से नामालूम मुलजिम फायरिंग करता हुआ साथी के हमरा फरार हो गया। हमलावर की फायरिंग करते हुए हमरा कैमरामैन ने वीडियो भी बनाई। वीडियो मंजर-ए-आम पर आते ही SSP ऑपरेशन मुल्तान ने वाक़ये का फौरी नोटिस लेते हुए थाना सीतलमाड़ी पुलिस को फौरी कार्रवाई के अहकाम जारी कर दिए, जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम की तलाश और गिरफ्तारी के लिए छापे मारना शुरू कर दिए। खबर शामिल करेंगे ओज शरीफ से। ओज शरीफ के नवाही शहर थाना नौशहर जदीद के इलाके में वालिद और भाई ने मिलकर लड़की को कत्ल कर दिया। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे शहबाज शकरानी की इस रिपोर्ट में। जी, ओज शरीफ के नवाही शहर नौशहरा जदीद के इलाका वही मोचियां बस्ती शोबान में कत्ल की लर्ज़खेज़ वारदात हुई है। लड़की के वालिद और भाई ने मिलकर कत्ल किया है। जाँ बाक होने वाली लड़की की शनाख्त 17 साला आसमा के नाम से हुई है। लाश को पुलिस थाना नौशहरा जदीद ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मुबारकपुर हॉस्पिटल में मुंतकिल कर दिया है। मुलजिम फरार होने में कामयाब हो चुके हैं। मुलजिमों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस के छापे जारी हैं। अहले इलाका के मुताबिक कत्ल गैरत के नाम पर हुआ है। इलाके में खौफ व हिरास की लहर फैल चुकी है। कैमरा टीम के हमरा शहबाज खान शिकरानी, मेट्रो 1 न्यूज़, उज शरीफ। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद कहते हैं कि कल के जलसे में गुजरावाला की शहरियों ने जरदारी साहब को उनके औकात याद करवा दी है। उनके साथ जो 200 या 400 लोग थे वो भी सिंध से साथ लेकर आए हैं। उनका कहना था कि लॉन्ग मार्च का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। कल के गुजरावाला जलसे की मैंने तस्वीर देखी, वो जलसा नहीं जलसी थी। ये साजिशें करते हैं और इन्होंने हॉर्स ट्रेडिंग का बाजार गर्म किया हुआ है। जो साहब कहते हैं अब मैं अपने घर को लौट गया हूँ, फिर उन्होंने भी आने की सहमत क्यों ना की? ये उनका जमहूरी हक है अगर वो अदम एतमाद लाना चाहते हैं। इनकी चोरी की और लूट मार की सियासत खत्म हो चुकी है। जो छोटा शरीफ यहाँ है उसके नौकरों के अकाउंट से अरबों रुपए निकल रहे हैं। कौम इन लुटेरों को कभी माफ नहीं करेगी। यादें वाबस्ता है। मैं सबसे पहले तो गुजरावाला के शहरियों को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जिस तरह कल उन्होंने जरदारी साहब को उनकी औकात दिखाई, उसके लिए मैं गुजरावाला के शहरियों को मुबारकबाद पेश करता हूँ, क्योंकि जो मैंने तस्वीर देखी है उनके जलसे की। खानका डोगरा में डिप्टी DHO एजाज खोसा ने हकीमों की दुकानों का अचानक दौरा किया। कागजात और दीगर लाइसेंस और दीगर भी चीजें चेक की। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर एजाज खोसा ने आसमा रोड, मेन बाजार, भट्टी मार्केट, मेन लाहौर, सरगोदा रोड पर बाकी हकीमों की दुकानों का विजिट किया। हिकमत की दुकानों में मौजूद तमाम अशिया की मुकम्मल चेकिंग की। कागजात और दीगर लाइसेंस वगैरह भी चेक किया। मुतादिद हकीमों का वार्निंग जारी और कोरोना वायरस के SOPs पर अमल दरामद लाजमी करने की हिदायत की। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए एजाज खोसा का कहना था कि ऐसे अतायत का काम करने वाले इंसानी जानों के लिए इंतहाई खतरनाक हैं। इनको इंसानी जिंदगियों से नहीं खेलने दिया जाएगा। RPO शेखोपुरा रेंज और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर कैप्टन रिटायर्ड मंसूर अमान की हिदायत पुलिस सर्किल बड़ा घर का जराइम पेशा और मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है, जिसकी तफसीलात बता रहे हैं बचेकी से हमारे नुमाइंदे मियां अब्दुल सत्तार अपनी इस रिपोर्ट में। पुलिस सर्कल बड़ा घर ने जराइम पेशा अफराद के खिलाफ जारी क्रैकडाउन के दौरान 3 माह में मुतअद्दिद ख्वातीन समेत 318 मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया।
DSP सर्कल बड़ागर सैयदजाद हुसैन ने मेट्रो वन न्यूज को बताया कि ऑपरेशन के दौरान मुतअद्दिद इश्तिहारियों के साथ साथ मंशियात फरोशों को गिरफ्तार करके इनके कब्जा से भारी मकदार में मंशियात भी बरामद की और कानून के खिलाफ वर्जी करने वाले अफराद को गिरफ्तार भी किया। अल्हम्दुलिल्लाह हमने असला के 72 मुकदमात जो है वो दर्ज रजिस्टर किए हैं। इसमें से हमने 50 पिस्टल, 45 बंदूक 12 बोर और 7 राइफलें रिकवर्ड की हैं और बंदों को गिरफ्तार करके जेल भिजवाया है। इसी तरह मनशियात के हमने 54 मुकदमात का इंदराज किया है, जिसमें 22,830 ग्राम चरस हमने बरामद की है और 305 लीटर जो है ना वो शराब जो रिकवर हुई है। इसी तरह इश्तिहारी जो हमने 141 इश्तिहारी इन 2 माह के अंदर अल्लाह का फजल से हमने इनको अरेस्ट किया है। 135 CA अदालती मफरूर उनको अरेस्ट किया है। जो TOs हैं 75 हमने TOs को अरेस्ट किया है और इंसदादी कार्रवाई जिनको हमने बाउंड डाउन किया है, जिनके कलंदरा जात बनाए हैं, वो 320 के करीब है। चार्ज पुलिस चौकी बुच्चे की अंजम रजवान चीमा ने जराइम पेशा और कानून शिकन नासर को तनबीह की कि वो जराइम को छोड़ दें वरना इनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मंशियात फरोशों के खिलाफ इंतहाई सख्त और जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई है। इसके साथ पिछले महीने में हमने अराउंड अबाउट 6 किलो के करीब मंशियात जो है ना वो सीज की थी। शहरियों की जिम्मेदारी है कि वो जुराइम के खात्मे के लिए पुलिस के साथ तावन करें। मियां अब्दुल सत्तार, मेट्रो वन न्यूज, बुच्चे की। अब रुख करेंगे मानावाला का। मानावाला आज भी बुनियादी ज़रूरियात से महरूम है। मानावाला में कोई सरकारी पार्क भी मौजूद नहीं। किसी भी कौम के बच्चे उसका सरमाया होते हैं। बच्चों की बेहतरीन नशोनुमा के लिए खेल और गैर नसाबी सरगर्मियों मरकजी अहमियत की हामिल होती हैं, लेकिन बदकिस्मती से मानावाला में कोई सरकारी पार्क नहीं है। इस अहम ज़रूरत को पूरा करने के लिए एक खुदा तरस इंसानी माशरे की इस अहम ज़रूरत को पूरा करने के लिए मानावाला जॉयलैंड के नाम से एक खूबसूरत पार्क बनाया गया। खूबसूरती में पार्क अपनी मुनफरिद हैसियत रखता है। यहाँ पर टिकट भी ना होने के बराबर है। मियां चन्नू के नवाही गांव के बुनियादी मरकज सेहत से लाखों रुपए मालियत के दरख्त बगैर नीलामी के कटवा दिए गए। पुलिस थाना सिटी ने लकड़ियों से लोड ट्रैक्टर ट्रॉली थाने में बंद कर दी है। मजीद बताएं कि मियां चन्नू के नवाही गांव के बुनियादी मरकज सेहत के अमले की मिली भगत से लाखों रुपए के कीमती दरख्त कटवा कर बेच दिए गए हैं। ज़राए अबलाग के नुमाइंदों की निशानदही पर पुलिस थाना सिटी लकड़ियों से लोड ट्रैक्टर ट्रॉली को थाने में बंद कर दिया गया। राबता करने पर डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर मियां चन्नू डॉक्टर उस्मान सिया ने बताया कि चौकीदार ने दरख्त कटवा दिए थे। मेडिकल ऑफिसर बुनियादी मरकज सेहत डॉक्टर अकील अरशद ने कार्रवाई के लिए दरखास्त दे दी है। इस सिलसिले में जब रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर मियां चन्नू अवैस महमूद खान से राबता किया गया तो उन्होंने कहा कि दरख्त नीलामी के बगैर कटवा दिए गए हैं। मुलव्विस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आपको बताएं कसोर में 2 मुख्तलिफ वाक़यात में 4 कमसिन बच्चे जिंदगी की बाजी हार गए। सरहदी इलाके गंडा सिंह में घर में आग लगने से 2 भाई जाँ बहक हो गए, जबकि डंकीपुरा में खस्ताहाल छत गिरने से 2 बहन भाई मौत की आगोश में चले गए। मज़ीद जानते हैं कसोर से मलिक खुर्रम शहजाद की इस रिपोर्ट में। गुज़श्ता रात सरहदी गांव चंदा सिंह में झोंपड़ी में आग लगने के बायस 2 कमसन भाई 7 साल अशफाक और 6 साल इश्तियाक झुलस कर जाँ बहक हो गए, जबकि एक भाई जख्मी हुआ। असिस्टेंट कमिश्नर औरंगजेब सिद्धू रात गए बच्चों के घर गए और लवाहकीन से इजहार अफसोस भी किया। डिंगीपुरा कसूर में आज सुबह 2 मंजिला छत गिरने से रोज़ा की हालत में 9 साल सुबह और 7 साल असद जाँ बहक हो गए। अफसोसनाक वाक़या पर वालिदैन समेत हर आंख अश्क बार है, जबकि वालिदैन का कहना है कि 6 बजे के करीब मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए घर से रवाना हुआ था और मेरे साथ मेरे पीछे मेरा बड़ा बेटा भी जो नमाज के लिए मस्जिद में आया था। मैंने बाद जमात मस्जिद में नमाज फजर अदा की है और नमाज अदा करने के बाद मैं घर को रवाना हुआ हूँ। जैसे ही मैं घर के करीब पहुँचा अचानक एक धमाके की आवाज़ आई। ऐसा महसूस हुआ है जैसे कोई छत गिर गई हो। तो जैसे ही मैं जल्दी से घर पहुंचा तो मैंने देखा कि हमारी जो है ना घर की छत गिर गई है और उसमें मेरे बच्चे थे। उसमें मेरी बड़ी बेटी सबिहा फातिमा जो 10 साल की थी तकरीबन, वो रोज़े की हालत में थी और नमाज अदा कर रही थी, और मेरा छोटा बेटा मोहम्मद असद इरशाद उसकी उम्र 7 साल के करीब थी और वो सोया हुआ था। तो उसके बाद जैसे ही छत गिरी हमने काफ़ी कोशिश की और उसके साथ साथ हमने रेस्क्यू वालों को भी फ़ोन किया है।
1122 پہ وہ بھی آئے ہیں, انہوں نے بھی ہمارے ساتھ مل کے جو ہے نا کوشش کی ہے. اس کے بعد تھوڑی دیر بعد ہم نے بچے کو بھی نکال لیا. بچہ بھی اس وقت جو بے ہوشی کی حالت میں تھا لیکن سانس چل رہا تھا, اور ان کو ریسکیو کے ذریعے ہاسپٹل پہنچا دیا گیا. اور ڈاکٹر حضرات نے ان کا ٹریٹمنٹ وغیرہ کیا ہے, ان کو چیک کیا اور آکسیجن وغیرہ لگائی ہے. تھوڑی دیر میں کے بعد جو ان کے سانس ختم ہو گئی ہے, اور جس کے ساتھ ہی وہ اللہ کو پیارے ہو گئے, ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے. تو یہ ایک بہت دردناک واقعہ ہمارے لیے, ہمارے لیے تو ایک قیامت صغریٰ جو ہے, اور ہم اس کبھی بھی بھلا نہیں پائیں گے زندگی میں کبھی. روزہ کی حالت میں جاں بحق ننھے بہن بھائی کی لاشیں گھر پہنچنے پر کہرام مچ گیا. اہل علاقہ نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے لواحقین کی امداد کا مطالبہ بھی کیا ہے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ ملک خرم شہزاد, میٹرو ون نیوز, قصور. سعدک آباد میں شادی کی خوشیاں غم میں تبدیل ہو گئیں. شادی کی خوشی میں دلہا کی ہوائی فائرنگ کی زد میں آ کر نوجوان جاں بحق ہو گیا. سعدک آباد کے نواحی علاقے بستی چوناوڑ میں شادی کی خوشیاں غم میں بدل گئیں. یہ واقعہ تھانہ صدر سعدک آباد کی حدود میں پیش آیا. پولیس کی نفری نے موقع پر پہنچ کر قانونی کارروائی کا آغاز کرتے ہوئے جاں بحق شخص کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے THU اسپتال صادق آباد منتقل کر دیا. پولیس نے جاں بحق ہونے والے نوجوان کے بھائی کی مدعیت میں مقدمہ درج کر لیا ہے اور فرار ہونے والے ملزم کو گرفتار کر کے آلہ قتل بھی برآمد کر لیا گیا. خبروں کا سلسلہ جاری ہے. حاضر ہوں گے بریک کے بعد, آپ رہیے شہنامے کے ساتھ. ویلکم بیک. شہنامے میں خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. اب رخ کریں گے تانتلیہ والا کا. تانتلیہ والا میں سانحہ پشاور کے خلاف انجمن اسنا عشریہ کے زیر سایہ امام بارگاہ قصر ابو طالب سے ریلی نکالی گئی. احتجاجی ریلی کی قیادت انجمن اسنا عشریہ کے صدر اختر عباس قریشی, صدر انجمن تاجران مقصود بٹ اور میلاد کمیٹی تانتلیہ والا کے چیئرمین الیاس فیضی اور تمام مکتبہ فکر کے لوگوں نے شرکت کی. ریلی کے شرکا نے پلے کارڈز اور بینرز اٹھا رکھے تھے. ریلی میں شرکا نے دہشت گردی بند کرنے کے لیے نعرے لگائے. حیدر چوک میں علماء نے خطاب کرتے ہوئے شہداء پشاور کی بلندی درجات کے لیے دعائیں کیں. اب رخ کریں گے گوجرا کا. گوجرا میں بااثر افراد نے جھنگ روڈ پر واقع رائل گارڈن کا سرکاری راستہ روک دیا. رائل گارڈن کے رہائشیوں کو گزرنے میں شدید مشکلات کا سامنا ہے. مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے عبدالشکور گجر کی اس رپورٹ میں. گوجرا میں جنگل کا قانون جس کی لاٹھی اس کی بھینس. گوجرا جھنگ روڈ پر واقع رائل گارڈن کا سرکاری راستہ بااثر افراد نے بیریئر لگا کر بند کر دیا ہے. بااثر افراد نے رائل گارڈن کی طرف جانے والے راستے پر اسلحہ سے لیس گارڈز بٹھا کر رہائشی افراد کو روکنے لگے. میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے رائل گارڈن کے ڈیولپر عرفان بیگ نے کہا, وہ کچھ عرصہ سے پیراڈائز کے مالکان نے وہاں اپنے گارڈ بٹھا دیے ہیں اور میری سوسائٹی کے لوگوں کو جانے کی اجازت نہیں ہے. یہ میں نے ایک پولیس والوں کو اس کی درخواست بھی دی ہوئی ہے 22/12/2021 سے, ٹھیک ہے, کہ جی انہوں نے میرے بندوں کو روکا, ان کو زد و کوب کیا اور اس کے بعد سے انہوں نے کسی کو جانے نہیں دیا. لیکن آج تک پولیس نے اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی. تو میری DPO صاحب سے, RPO صاحب سے, DIG صاحب سے درخواست ہے کہ موقع ملاحظہ کر کے سرکاری راستے کو کلیئر کروایا جائے. رہائشیوں نے کہا کہ اسرا دراز سے ہماری اس ہاؤسنگ کالونی رائل گارڈن میں مکان اور پلاٹ ہیں اور ہم اس راستے سے ہی گزرا کرتے تھے, لیکن اب یہ بااثر افراد نے گن پوائنٹ پر روکنا شروع کر دیا ہے. دوسری جانب رائل گارڈن کے مالک عرفان بیگ نے کہا کہ یہ سرکاری راستہ ہے اور ہم سے یہ بااثر افراد بھتہ کا مطالبہ کر رہے ہیں اور سرکاری راستہ پر اسلحہ سے لیس گارڈز رہائشیوں کو روک کر ان کے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہیں, جو کہ قانون نافذ کرنے والوں کے لیے بھی سوالیہ نشان ہے. انہوں نے کہا کہ آج بعض افراد نے مٹی کی ٹرالیاں ڈال کر رائل گارڈن کی طرف جانے والے واحد راستے کو مکمل بند کر دیا ہے, جس کی وجہ سے تمام رہائشیوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. رہائشیوں نے IG پنجاب, RPO فیصل آباد عمران محمود, DPO ٹوبا ٹیک سنگھ نجیب الرحمان بھگوی سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا ہے کہ ہماری مشکلات کو فوری حل کیا جائے اور اس معاملہ کو فوری حل کیا جائے. ڈاکٹر عبدالشکور گجر, میٹرو ون نیوز, گوجرا. ابھی خبر شامل کریں گے رائیونڈ سے. رائیونڈ مدرسہ دارالعلوم رائیونڈ کی سالانہ دستار بندی اور تقسیم انعامات کا انعقاد کیا گیا, جس میں 4 بچوں کو قرآن پاک حفظ کرنے پر دستار بندی کے بعد ان میں شیلڈ بھی تقسیم کی گئیں. رائیونڈ تقریب میں مولانا زاہد الراشدی نے خطاب کرتے ہوئے دینی اور دنیاوی علوم پر روشنی ڈالی, جسے طلباء کے والدین نے خوب سراہا.
मेहमानों ने भी तकरीब में शिरकत की। मोअस्सिस मेहमानों ने हाफिज कुरान की दस्तारबंदी की, अपने हाथों से इनामात दिए। मदरसे के मोहतमिम मौलाना मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब ने मेहमानों का शुक्रिया अदा किया और कहा यह सालाना दस्तारबंदी की तकरीब होती है जो जारी रहेगी और इसी तरह तलबा की हौसला अफजाई होती रहेगी। उन्होंने कहा कि उस्ताद जितना चाहे कोशिश कर ले, बच्चों को कामयाब नहीं कर सकता जब तक वालिदैन उनकी तरबियत में अपना किरदार अदा ना करें। पाकपतन पुलिस ने टारगेटेड ऑपरेशन के दौरान 292 जराइम पेशा अफराद को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान से लाखों रुपए मालियत का सामान, 32 किलो चरस और बड़ी तादाद में जदीद असलहा भी बरामद कर लिया गया है। मज़ीद देखिए अयूब चावला की इस रिपोर्ट में। पुलिस का समाज दुश्मन अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन। मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 2 डिकेट गैंग्स के 10 डाकू गिरफ्तार करके लाखों रुपए मालियती सामान बरामद कर लिया। जो इश्तिहारी हैं वो अगर हमारे ज़िले के कम होंगे, ज़्यादा हम अरेस्ट कर लेंगे तो उससे भी हमारे क्राइम पे भी फ़र्क पड़ेगा। इसलिए हमने उस पर भी बहुत खुसूसी तवज्जो दी है और उसमें हम जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं जी। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर नसीबुल्लाह खान के मुताबिक पुलिस ने गुज़श्ता माह 88 मंशियात फरोश गिरफ्तार करके 32 किलो चरस और 950 लीटर शराब बरामद की गई। बड़ी सख्ती से हाथ डाल भी रहे हैं, डालना हमने शुरू कर भी दिया है और उसमें हम ये कर रहे हैं कि हम पूरी चेन को, जो पूरा नेटवर्क है, एक बंदा अगर वो अब हम मंशियात वाला रंगे हाथों पकड़ते हैं तो हम ये नहीं कहते कि बस ये काफ़ी हो गया, बल्कि उसको जिससे लेता था, जिसको देता था और किस किस को देता है, कहाँ से लाई है, वो सारी चीज़ें हम वर्कआउट कराते हैं। संगीन मुकदमात में मफरूर 146 इश्तिहारी मुजरमान भी गिरफ्तार किए गए। पुलिस ने 48 मुलजमान गिरफ्तार करके 40 पिस्टल, 4 बंदूकें और राइफलों समेत असले की भारी खेप बरामद की। कैमरा टीम के साथ अयूब चावला, मेट्रो 1 न्यूज, पाकपतन। अभी खबर शामिल करेंगे कोटादू से। कोटादू के नवाही इलाके दायरा 3 पनाह में यूटिलिटी स्टोर्स पर आने वाला घी, चीनी गरीबों की पहुंच से दूर हो गया है। रिलीफ के नाम पर आवाम से धोखा किया जाने लगा। अरसा दराज से यूटिलिटी स्टोर पर तैनात आमिर नामी शख्स मनपसंद अफराद को नवाजने लगा। कोटादू दायरा 3 पनाह महंगाई की सताई आवाम के साथ रिलीफ के नाम पर धोखा। यूटिलिटी स्टोर्स पर आने वाला घी, चीनी रातों रात गायब कर दिया जाता है। गरीब लोग महंगे दामों घी, चीनी और दीगर जरूरत की अशिया खरीदने पर मजबूर हैं। यूटिलिटी स्टोर्स पर तैनात आमिर नामी शख्स जो कि अरसा 3 साल से यहाँ पर तैनात है, जो अपने मनपसंद अफराद को नवाजने में मसरूफ रहता है। दूसरी तरफ जराये से मालूम हुआ है कि यूटिलिटी स्टोर्स इंचार्ज घी, चीनी ब्लैक में फरोख्त करने में मुलव्विस हैं। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब कमिश्नर डेरा गाजी खान से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। ये गरीब औरत आई थी, उसके पास 10 रुपए कम थे। ये कह देता अगर भाई बाजी आपके पैसे कम है, ये पैसे लो, सौदे नहीं मिलते पैसों के बगैर। इसने पैसे फेंक के मारे उस गरीब औरत के मुंह पे। फिर मैंने उसको 10 रुपए निकाल के दे, फिर भी ये सौदे नहीं दे रहा था उसको। कह रहा था आप घर से जब आते हो तो पैसे पूरे क्यों नहीं लेके आते। उसने कहा भाईजान ये 10 रुपए घट हैं, तू मेरे पैसे हाथ में दे देता, फेंक के तो न मारता। शकरगढ़ में सुई गैस बंदिश पर शहरियों का पारा हाई हो गया। महल्ला लालपुरा मुस्लिम टाउन के रिहायशियों ने सुई गैस दफ्तर के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा किया। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे राना इश्तियाक से, जो इस वक्त मुजाहिरीन के साथ मौजूद हैं। राना इश्तियाक, बताइएगा मुजाहिरीन का क्या कहना है? जी बिल्कुल, इस समय मौजूद हूँ शकरगढ़ मेन नूरपुर रोड मेन गैस के ऑफिस के बाहर, जहाँ पर शहरियों ने एहतजाज किया हुआ है। हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, हम उनसे जान लेते हैं कि उन्होंने क्यों मुजाहरा किया हुआ, क्या हुआ, क्या मसला भाई? मसला ये है कि जी 1 जनवरी से लेकर आज तक हमारे घरों में गैस नहीं आई। नहायत बुरा हाल है, लोग बहुत ही गरीब हैं बेचारे। सिलेंडर जो है वो 2800 से लेकर 24 तक बिक रहा है, तो ये कहाँ से सिलेंडर ले गए? तो ये मजबूर होकर हम 2-3 माह के बाद इधर आए हैं। पहले कहते रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हुई। तो आज हमने ये इधर रिटर्न कार्रवाई भी की है और एहतजाज भी किया है। हमारे साथ और भी शहरी मौजूद है, हम उनसे भी जान लेते हैं, वो क्या कहेंगे जी, क्या कहेंगे आप? हमारा प्रॉब्लम ये है कि शुरू से ही ये जो है ना, इस मोहल्ले पे ऊपर गौर नहीं किया, किसी ने नहीं किया गौर। अभी हमारा गैस का प्रॉब्लम है, माह रमज़ान आ रहा है, तो लिहाजा हमारा जो ये तदारक है ये कर दिया जाए, क्योंकि गैस बिल्कुल बंद है। ऊपर वाले भी सोए हुए हैं, नीचे वाले आवाम भी सोई हुई है। हमारी आवाज़ ऊपर तक नहीं जा रही अभी तक।
अभी हम अपनी आवाज़ को ऊपर हवा में लेकर जा रहे हैं ताकि जो कबीना है वो भी समझे और अमला भी जो है स्टाफ वो करे, काम करे। ज़्यादा हमारा ये मसला जो है, इस मसले पर गौर करके हमदर्दाना अपील करना, हमारी आवाम जो है बहुत तंग है। जी, आपने मुजाहरीन की बात सुनी। उनका कहना है कि हम आला काम से अपील करते हैं कि ये जो 3 माह से तकरीबन ये जो गैस हमारे रशीदपुरा मोहल्ला, लालपुरा, अफजल मोहल्ला जो कि तकरीबन जनूबी रशीदपुरा तकरीबन 3-4 माह से बंद है। हम हमारे बच्चे जो कि शाम को भूखे सोते हैं और दफ्तरों में जो मजदूर सुबह मजदूरी के लिए जाते हैं वो भी भूखे जाते हैं। हमारी आला काम से अपील है कि इस गैस के मसले को फौरी बहाल किया जाए। जी ठीक है राना इश्तियाक, शुक्रिया। जंग से आपको खबर दें, जंग में पुलिस की जराइम पेशा नासिर के खिलाफ कार्रवाइयों में चोरी और डकैती में मुलव्विस 100 से ज्यादा मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। मजीद देखिए इस रिपोर्ट में। जंग पुलिस ने रवां साल जुराइम पेशा नासिर के खिलाफ कार्रवाइयों में चोरी व डकैती में मुलव्विस 100 से ज्यादा मुल्जिमान को गिरफ्तार करके 99 मुकदमात को ट्रेस करते हुए मुल्जिमान के कब्जा से 1 करोड़ 89 लाख रुपए मालियत का माल मसरूका बरामद किया। जुराइम पेशा नासिर के खिलाफ कार्रवाइयों में मुल्जिमान के कब्जा से 22 अदद मोटरसाइकिल, 1 लोडर रक्षा, ट्रैक्टर ट्राली, नकदी बरामद 24,30,000 रुपए, 42 अदद मोबाइल फोन्स, ट्रांसफार्मर क्वाइल, तलाई जेवरात मालियाती 6,25,000 रुपए, बड़ी तादाद में माल मवेशी व दीगर माल मसरूका मुल्जिमान के कब्जा से बरामद किया। डीपीओ जंग हसन असद अलवी ने बरामद होने वाला माल मसरूका, माल मवेशी, मोटरसाइकिलें व नकदी पुलिस लाइन जंग में इनके मालकान के हवाले किए। मीडिया नुमाइंदगान से बात करते हुए डीपीओ जंग का कहना था, जो टीम है जिन्होंने ये एफर्ट्स किए हैं उसमें जो सिटी सर्कल के हमारे एसटीपीओ और एसएचओज हैं, सदर सर्कल के 18 हजारी, शोरकोट, गढ़ महाराजा के जो हमारे एसटीपीओ और एसएचओज हैं, जो हमारी सीआईए की टीम है, हमारे सीडीआर ब्रांच है, हमारे स्पेशल इन्वेस्टिगेशन वाले जो लड़के हैं, इन सबको मैं शाबाश देता हूं कि आप लोगों ने बड़े अच्छा एफर्ट की। और अगर इस कोशिश में हमें अपनी जान की भी बाजी लगाने पड़े तो हमने पहले भी इसमें अपनी जानों का नजराना दिया है, आइंदा भी हम देते रहेंगे। चोरी शुदा माल मवेशी, मोटरसाइकिल, नकदी बरामद होने पर शहरियों ने जंग पुलिस की कारकर्दगी को सराहते हुए डीपीओ जंग का शुक्रिया अदा किया। कैमरामैन टीम के हमरा इमरान अंसारी, मेट्रो 1 न्यूज जंग। और अभी खबर शामिल करेंगे, कसूर से कसूर में मेहनत कश की झोंपड़ी आग के बेरहम शोलों की नजर हो गई है। एक ही घर के 2 कमसिन बच्चे झुलसकर जाँ बहक हो गए, जबकि तीसरा बच्चा जख्मी हो गया है। मजीद बताएं कि मोहम्मद अनवर अपनी बीवी के हमरा काम के सिलसिले में घर से बाहर था कि आग ने देखते ही देखते पूरे घर को अपनी लपेट में ले लिया और चारपाई पर सोए 2 भाई आग के बेरहम शोलों की लपेट में आकर हलाक हो गए, जबकि एक भाई जख्मी हो गया। माँ बाप लाशें देखकर बेहोश होकर रेस्क्यू ने मौके पर पहुंचकर जख्मी को तिब्बी इमदाद दी, ताहम आग लगने की वजह मालूम न हो सकी। कहरोल पक्का के नवाही इलाके में बासर अफराद ने स्कूल, महल्ले और मदरसे का मंजूर शुदा सेप्टिक सिस्टम बंद कर दिया है, जिसकी वजह से इलाका मकीनों और नमाजियों को शदीद परेशानी का सामना है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे हसनैन खान रिन से। हसनैन खान, मजीद बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं कहरोल पक्का के नवाही इलाका मौजा मोहम्मद सही में मौजूद हूँ। यहाँ पर अहले इलाका के बाअसर अफराद, रण बरखुरदार और दीगर इलाका मुखिनों ने जो है अहले इलाका और स्कूल का जो सेवरेज निज़ाम है वो बंद कर दिया है, जिसकी वजह से अहले इलाका और स्कूल के बच्चे जो है सरापा एहतजाज है। इस वक्त मेरे साथ यहाँ पर बात करने के लिए स्कूल के बच्चे मौजूद हैं, मजीद उनसे जानते हैं। जी बेटा बताइएगा, सेवरेज निज़ाम जो है बंद कर दिया गया है, क्या कहना चाहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये कहना चाहूँगा कि डिप्टी कमिश्नर जो भी हैं, डिप्टी कमिश्नर इस सेवरेज निज़ाम को दुरुस्त कराएं। जी, जैसे कि आपने बच्चों की बात सुनी, उन्होंने डिप्टी कमिश्नर लोधरा से मुतालबा किया है। इस वक्त मेरे साथ यहाँ पर बात करने के लिए यहाँ के अहले इलाका भी मौजूद हैं, मजीद उनसे भी जानते हैं। जी सर बताइएगा, सेवरेज निज़ाम बंद कर दिया गया है तो क्या कहना चाहेंगे आप? सेवरेज निज़ाम बंद करने की वजह से हमारे कपड़े ख़राब होते हैं, नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं और मदरसे में बच्चे आते हैं वो भी गिर जाते हैं। बहुत बड़ा मसला बना हुआ है, बीमारी फैलने का यानी कि ज़रिया बना हुआ है। और हमारी अपील है, गुजारिश है डिप्टी कमिश्नर लोधरा से कि ये हमारा सीवरेज का निज़ाम जो है हल कराया जाए। जी मेरे साथ और शहरी भी मौजूद हैं, मजीद उनसे भी जानते हैं। जी भाई बताइएगा, सेवरेज निज़ाम बंद कर दिया गया है, क्या कहना चाहेंगे आप?
جی سیوریج نظام جو ہے یہاں پر بند کر دیا گیا ہے اور یہاں پر گندا پانی کھڑا رہتا ہے. اکثر آنے جانے والی سواریاں جو ہیں ادھر سے گزرتی ہیں اور یہاں سے نمازی بھی گزرتے ہیں اور ان کے بھی کپڑے خراب ہوتے ہیں. تو برائے مہربانی ہم حکومت وقت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ برائے مہربانی ہمارا جو یہ سیوریج نظام ہے اس کو چالو کیا جائے. جی جیسا کہ آپ نے سکول کے بچوں اور اہل علاقہ کی بات سنی, انہوں نے حکومت وقت کے ایوانوں اور ڈپٹی کمشنر لودھرا سے مطالبہ کیا ہے کہ ہمارا سیوریج نظام جو ہے درست کروایا جائے اور جن بااثر افراد نے ہمارا جو سیوریج نظام بند کیا ہوا ہے ان کے خلاف بھی جو ہے قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے. کیمرہ ٹیم عباس خان کے ساتھ حسنین خارند, میٹرو ون نیوز, کہروڑ پکا. خبر شامل کریں کہ بھکر سے ڈی پی او بھکر سید علی رضا نے ضلع بھکر کے متعدد تھانہ جات پولیس چوکی پی ایچ پی پوسٹ کی سرپرائز انسپیکشن کی. مزید بتائیں کہ دوران وزٹ تھانہ سٹی دریا خان, تھانہ صدر دریا خان, تھانہ دیوالیہ پی ایچ پی کاٹ موڑ, پی ایچ پی خانسر, پولیس چوکی خانسر کی انسپیکشن کی. تھانے کے ریکارڈ, فرنٹ ڈیسک, بلڈنگ, اسلحہ خانہ, مال خانہ اور صفائی ستھرائی کو چیک کیا. حوالات میں بند ملزمان سے گفتگو بھی کی. تھانے کی وزٹ کے دوران ڈی پی او بھکر سید علی رضا نے ہدایات جاری کی کہ تھانے میں آنے والے سائلین کی عزت نفس کا خیال رکھتے ہوئے ان سے خوش اخلاقی سے پیش آئیں. ایف پی آر کی بروقت اندراج کو یقینی بناتے ہوئے زیر تفتیش مقدمات میرٹ پر یکسو کیے جائیں. دوران انسپیکشن پی ایچ پی کی عمارت کا معائنہ کیا, نفری کی حاضری چیک کی. انچارج چوکیات کو آن روڈ گشت پر رہنے کی ہدایات بھی جاری کی. 1124 پر موصول ہونے والی کال کی فوری رسپانس کی ہدایت کی. اب رخ کریں گے گھوٹکی کا. خبر دیں آپ کو کہ گھوٹکی میں قتل کے ملزمان کی گرفتاری کے لیے ایس ایس پی کے آفس کے سامنے سروں پر کلام پاک رکھ کر احتجاجی مظاہرہ کیا گیا. 6 روز قبل جروارتر تھانے کی حدود میں نامعلوم موٹر سائیکل سواروں نے سرعام گولیاں مار کر منیر احمد بزار کو قتل کر دیا تھا اور فرار ہو گئے تھے. 6 ماہ گزر جانے کے باوجود بھی گھوٹکی پولیس منیر کے قاتلوں کو گرفتار کرنے میں ناکام ہو گئی ہے, جس کے ورثہ جن سے سروں پر قرآن پاک رکھ کر ایس ایس پی گھوٹکی کے آفس کے باہر انصاف کے حصول کے لیے احتجاجی مظاہرہ کر رہے ہیں اور اپنے والد منیر احمد کے قاتلوں کی فوری گرفتاری کا مطالبہ بھی کیا ہے. شہرنامے سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے میٹرو ون نیوز.